हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग काफ़ी दिनों से ये बात बोल रहे थे कि मैथ की वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए, मैथ की वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए। मैं मैथ की वीडियोस इसलिए नहीं ला रहा था कि पिछली जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ जीके, करंट, हिंदी और रीजनिंग की, उसमें ही आप लोगों की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे का काम जो है वो और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग ऐसा करते ही नहीं हो तो मैं वहीं पर थम करके रह जाता हूँ। इसलिए दोस्तों, सलमान सर की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब चल रही है। ठीक है, हालांकि उन्होंने दवाई ववाई भी ले ली है। तो वो करंट की जो वीडियो है, जो सुबह आपको 5 बजे करंट मिलती है, तो करंट की वीडियो आपको मंडे तक नहीं मिलेगी, मंडे को आपको मिलेगी या मंडे के बाद ट्यूसडे को आपको वीडियो मिल जाएगी। और रीजनिंग की वीडियो आज मतलब 2-3 दिन जो है वो मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज मैं रीजनिंग ना ला करके मैथ की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और अगर आप मैथ की श्रृंखला को आगे चलाना चाहते हैं तो आप लोगों को जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचा देना और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। समझ रहे? अगर आप ऐसा काम करते हो तो मैथ मैथ की जो श्रृंखला है ये आगे चलेगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो जो 4 वीडियो आपको मिलती थी वो हमेशा ही मिलती रहेंगी, और मैथ की वीडियो जो है वो एग्जाम से 1 महीने पहले ही स्टार्ट करूंगा मैं। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे तो ये आज से ही कंटिन्यू हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने के 1400 रुपये को सुमन और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटने पर मोहन का हिस्सा क्या है, ये हमसे पूछा गया है। देखो, अगर हम पूछ लें तो यहाँ पर देखो, सुमन का हिस्सा है 3x और मोहन का हिस्सा है यहाँ पर कितना, 4x। और यहाँ पर एक्चुअल में किसका हिस्सा पूछा है, मोहन का। तो हम ये कहते हैं कि 4x तो मोहन का हिस्सा है, लेकिन कुल हिस्सा कितना है, कुल हिस्सा है आप बोलोगे 7x। और टोटल एक्चुअल में अमाउंट कितना है तो आप बोलोगे 1400। बस इसको सॉल्व कर लो। x से x गया 7 से जगह जगह कितने बार, 200 बार। और ये 4 दूनी 8, यानी कि 800 रुपये जो है वो किसके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके मोहन के। तो बी ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे की मैथ जो है वो थोड़ी कमजोर है तो दोस्तों देखो, ये 3:4 का अनुपात जो है ये 1400 को ही तो बांट के मोहन और सुमन के बीच बना हुआ है। यानी कि जब इन दोनों को दिया तब हमारे पास 1400 रुपये इकट्ठे हो गए। तो हम कह देंगे मोहन का हिस्सा भी मिला लो और सुमन का हिस्सा भी मिला लो। तो 7x बराबर में 1400 हो गया, 7 से काट दोगे तो x बराबर में 200 हो जाएगा। यहाँ पर मोहन का हिस्सा कितना है, 400, 200 का 4x। तो 200 में x की वैल्यू रख दो, सॉरी 4x में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 200 और 4 दूनी 8। तो यहाँ से भी आपका 800 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं मैथ के। क्वेश्चन नंबर 40, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं व 1100 लड़के हैं। ठीक है, 40 लड़कियां जो हैं वो तथा 50 लड़के उत्तीर्ण हो गए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, ये हमसे पूछा है। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण रहे। पहले तो ये देखो, 900 में जब 40 लड़कियां पास हो गई तो 60% तो अनुत्तीर्ण हुई होंगी। आप तो ये बताओ, तो 900 का अगर हम 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छिंग 54, यानी 540 लड़कियां ऐसी हैं जो फेल हो गई। अब लड़के भी तो 50% पास हुए और 50% फेल हो गए। 1100 का 50% निकालोगे तो 550 निकलेगा। और 550 और 540 दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये लड़के फेल हुए ये लड़कियां फेल हुई, तो दोनों को जोड़ दो तो 10,000, सॉरी 1,090, 1,090 ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो कि फेल हो गए। अब 1,090 तो फेल हो गए, लेकिन कितने में से, तो 1100 लड़के हैं, 900 लड़के हैं, यानी कि 2,000 में से हमको परसेंटेज निकालने, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 109 को काटेंगे तो 54.5 आंसर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 41। घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर सारी सॉल्विंग दी हुई है हर एक क्वेश्चंस की। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा तो आप लोगों को बस आंसर शीट दे दूंगा। नहीं भैया, वहां पर सॉल्विंग भी मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप लोगों का काम चल सके और आप लोगों को कोई ऐसा बच्चा जिसको मैथ नहीं आती है तो वहां से हिंट लेकर के सीख सीख सके। ठीक है, परेशान नहीं होना। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये आपसे मैं कह रहा हूं। 300 का 25,
परसेंट, परसेंट का निशान हटेगा नीचे 100 बढ़ेगा, 20 यहाँ से ही परसेंट का निशान हटेगा नीचे 100 बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, ठीक है। 25 चौके 100 और 4 से 5 20 काट देंगे 5 बार, तो 5 दिया 15, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, 15। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने एक गाय को रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए तो राम ने गाय के कितने रुपए दिए। हमने मान लिया कि राम ने गाय के 100 रुपये दिए। अब राम ने रहीम को बेचा 20% लाभ पर। देखो 100% तो कोई भी चीज होती है, जब उसने 20% लाभ पर बेचा तो यानी कि 120%, यहाँ पर हम परसेंट का निशान लगाएंगे, लेकिन जब अगले स्टेप में हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं पर बढ़ा लो ना 100, ठीक है। ये अभी हाल ही हट जाएगा परसेंटेज का निशान, देखो कैसे। अब वो कह रहे हैं रॉबर्ट चले, राम ने रहीम को बेच दिया। अब रहीम चले तो रहीम ने रॉबर्ट को बेच दिया 25% लाभ पर। तो देखो रहीम के लिए तो ये जो वैल्यू है पूरी 100% है। अब इनने रॉबर्ट को बेचा कितने परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर, यानी कि 125 बटे में 100। लेकिन रहीम ने इसके 900 रुपए अदा किए, तो 900 बराबर में 900 रख देंगे हम, समझ रहे। अब देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 25 पंजे 125, 25 चौके 100, एक जीरो से एक जीरो हमने उड़ा दिया, ठीक है। देखते जाना यहाँ पर सॉल्विंग कैसे होएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 2 से काट दो 6 बार, 2 से जाएगा 5 बार। अब देखो ये 5 और ये 5 पूरा कैंसिल हो जाएगा। 6 से इसे काट दो कितने बार जाएगा, देखो 6 एकम 6, 6 पंजे 30, और ये 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें करवा देंगे, तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 600। कितना आ गया 600, 600 आपका आंसर हो गया। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कोई कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी, लेकिन मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूँ, जो समीकरण बना करके दे रहा हूँ, अगर आप घर पर सॉल्व करोगे और कैलकुलेशन खुद करोगे तो एक तो कैलकुलेशन आपकी तेज होगी, ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी, आप लोगों के सामने आंसर भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर इसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार कोई छूट ना देता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये हमसे पूछा गया है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप क्या कीजिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो मैं आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। वो इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आप याद कर लोगे बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे, बिल्कुल चुटकियों में आंसर निकालोगे। अगर आप बेसिक से करोगे तो अंकित मूल्य को 100 मारना पड़ेगा, फिर क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आप लोगों का आएगा, तो फिर लाभ वाला विक्रय माइनस क्रय अपन में 100, क्रय इंटू में 100%, वहां से निकालना पड़ेगा, तो 2 फॉर्मूले लग जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। मैं आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, लाभ प्लस में छूट यानी कि डिस्काउंट बटे में 100 माइनस के छूट इंटू में 100%। देखो ये आपने देख लिया, 20% का डिस्काउंट है और 20% का प्रॉफिट है। बस फॉर्मूले उठा करके पुट कर दो, कुछ नहीं करना है। देखो लाभ प्लस में छूट यानी कि 20 प्लस में 20, 100 माइनस के छूट यानी कि 20 इंटू में 100%, बस हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 40 बटे में 80 इंटू में 100%, ठीक है। जीरो से जीरो गया, 4 से गया 2 बार, 2 से जाएगा 100 कितने बार, 50 बार। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 50%। अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो 50% का उसे प्रॉफिट होता। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के 1600 का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। हमको साधारण ब्याज दिया हुआ है ऐसा ही यानी कि 252, ठीक है, इंटू इक्वल में, क्योंकि ऐसा ही बराबर में होता है P इंटू आर इंटू टी अपन में 100। P की वैल्यू दी है आपकी 1600, ठीक है। आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू देखो कितनी दी, टी की वैल्यू तो इसने क्या कर दिया, 2 साल तो दी हुई है। अब देखना 3 महीने को हम साल में बदल रहे तो कितना हो जाएगा 3/12, तो इससे क्या हो जाएगा, ये साल में चेंज हो गया इंटू में 100, ठीक है। अब देख लो अब क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा ये 25, यानी कि ये हो जाएगा 252 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600 इंटू में आर इंटू में, अब ये नीचे चला जाएगा तो 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 27 होगा, मैं 25 कह रहा था, 27 बटे में 12 इंटू में 100%। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट आएगा, 16 से इसे काट दोगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा,
और यहाँ पर कितना बचेगा, 4 5 9, 16 से मेरे ख्याल से ये नहीं कट रहा, 16 पंजे 80 नहीं कट रहा भैया, 16 से नहीं कट रहा, तो 27 से काट करके देख लेंगे। तो आप लोगों को सॉल्व करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अब आप लोगों को करना पड़ेगी क्योंकि जगह नहीं बची है, वरना मैं ही आपको कर करके बता देता। फिलहाल जो मैं पीडीएफ दूंगा वो आपको सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू निकलेगी यानी कि रेट मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 7% का। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चक्रवर्ती ब्याज का आपके सामने सवाल है कि 8,000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की ब्याज से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सी आई बराबर में क्या होता है, पी ऑफ 1+r/100 की पावर n-1। तो देखो सी आई हमको निकालना है सीधा, तो पी की वैल्यू कितनी दे दी, 8,000। ठीक है, यहाँ पर देख लो क्या होता है, 1+r/100 की पावर t-1। ठीक है, तो 1+r की वैल्यू कितनी दे दी, 5/100 की पावर कितना हो जाएगा, देखो 3-1। ठीक है, अब देखो 5 से यहाँ 100 जाएगा कितने बार, देख लो 20 बार, 20 से कम 20 और एक कितना हो जाएगा, 21। 21 का क्यू करोगे तो 21 का क्यू होता है 9261, और फिर 20 का क्यू करोगे और 20 को जब यहाँ ले जाओगे तो 20 का क्यू भी इससे माइनस हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात आपकी जो कैलकुलेशन बनेगी वो बनेगी 8,000 इंटू में, ये बनेगी 9261 माइनस के 8,000 बटे में 8,000 इंटू में कितना हो जाएगा, 100%। तो देखो 8,000 से तो 8,000 कैंसिल हो जाएगा, जब 9261 में से 8,000 माइनस करोगे तो 1,261 बचेगा। तो 1,261 कहीं दिख रहा है आपको, देखो तीसरे ऑप्शन पे दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैथ आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी, समझ रहे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, किसी व्यापारी में ए सक्रिय साझेदार के रूप में लाभ का 1/10 भाग लेता है। ठीक है, शेष लाभ ए व बी आपस में 4:5 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि ए का लाभांश कितना है, 325, तो बी का लाभांश क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ। देखो ए के लाभ का ए जो है वो लाभ के 1/10 भाग लेता है, लाभ का 1/10 भाग लेता है। ठीक है, तथा शेष धन को 4:5 में बांट लेता है। ठीक है, 4:5 में बांट लेता है कौन, ए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये लाभ लिखा है ना, ये लाभ वर्ड गलत है, यहाँ पर धन आएगा, समझ रहे। ये व्यापार में ए सक्रिय साझेदार के रूप में 1/10 भाग लेता है। ठीक है, और शेष धन ए व बी आपस में 4:5 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो ए का लाभांश 325 है, तो बी का लाभांश बताओ। देखो कुल जो है वो 1/10 भाग जो है वो ए ले लेता है, फिर जो धन को 4:5 के अनुपात में बांट लेते हैं, समझ रहे। 4:5 के अनुपात में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। अब देख लो, अब जब 1/10 भाग ए ने ले लिया, तो अब देखो कोई भी धन के 1/10 के हिसाब से 10 भाग बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे, ईमानदारी के साथ बताना। 100 का 1/10 करोगे तो 10 ही निकलेगा। मैंने धन 100 मान के चल रहा है क्योंकि है नहीं है। ठीक है, अब देखो 1/10 यानी कि एक भाग ए ने पहले ही ले लिया, फिर शेष धन को 9:5 के अनुपात में बांटा, यानी कि ए के पास 4 आए और बी के पास कितने आए, 5। 5 भाग आए कि नहीं आए, जबकि एक भाग जो है वो ए पहले ही ले चुका था। देखो ले चुका था कि नहीं ले चुका था, फिर शेष धन को हमने बांटा। यानी कि अगर हम देखा जाए इनडायरेक्टली, 5 भाग ए के पास आए और 5 भाग बी के पास आए। जब ए का लाभांश 325 है तो बी का भी तो लाभांश 325 होगा, क्योंकि आप लोगों को इनडायरेक्टली पूछा है कि बी का लाभांश कितना होगा, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत है 15.8। तो 5 संख्याओं का औसत दिया है, योग निकाल लो, समझ रहे। अब वो कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत 13 व अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है वो 19 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। 5 संख्या का औसत कितना है, 15.8। तो 15.8 का 5 में मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि योग बराबर में होता है औसत गुणे में संख्या। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 79। ठीक है, अब पहली 3 संख्याओं का औसत देख लो कितना हो जाएगा, 13। 13 तिया 39, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लिया। अंतिम 3 संख्या का औसत है 19। 19 तिया 57। इन दोनों को जोड़ दो और टोटल में से माइनस कर देना। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 96 आएगा, और 96 में से जब 79 जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 17 बचेगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम और करीम एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन तक करीम अकेले कार्य करता है तथा शेष कार्य को रहीम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा गया है। अब देखना, हमने यहाँ पर लिख लिया करीम और यहाँ पर लिख लिया, सॉरी यहाँ पर रहीम लिख लो, क्योंकि पहले रहीम है फिर लिख लो करीम। ठीक है, अब रहीम जो है वो एक काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ठीक है, अब करीम कितने दिन में करता है, 18 दिन में। ठीक है, अब मुझे कह रहा है 6 दिन तक करीम काम करता है। तो देखो करीम ने केवल 6 दिन तक काम करा, तो ऊपर 6 लिख लूँ। ठीक है, जब करीम जो है काम कर रहा था
तब रहीम तो था नहीं, अगर रहीम होता तो यहाँ भी 6 लिख लेते, समझ रहे कि, लेकिन नहीं था रहीम। फिर वो क्या करता है कि शेष कार को रहीम के लिए छोड़ देता है। तो शेष कार जो है वो अब रहीम करेगा, तो रहीम को पूरा काम करना पड़ेगा। कितना काम करेगा, कितने दिनों में करेगा, हमको नहीं पता। तो ये एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स। तो प्लस में यहाँ पर लगा देंगे प्लस, और कार है एक, तो यहाँ पर एक लगा देंगे। ये समीकरण बन गई। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। अगर 45 किलोमीटर की चाल से 6 घंटे में यात्रा करता है तो 45 छक्का कितना हो जाएगा। अगर आप 45 का मल्टीप्लाई करोगे तो 45 छक्का 270, यानी कि 270 किलोमीटर की दूरी उसने 6 घंटे में तय करी। अब वो कह रहा है इस यात्रा को 5 घंटे में तय करने के लिए उसकी चार बताओ। कुछ नहीं, डिवाइड दे दो। ठीक है, चाल बराबर में दूरी बटे समय होता, दूरी दी है, समय हमसे 5 घंटे लिया गया है, तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो 54 आ जाएगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप चलेंगे तो जो 270 किलोमीटर की दूरी है उसको 5 घंटे में तय कर लेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ, मेरे द्वारा आज मैथ के 10 क्वेश्चंस लाए गए थे, और यकीन मानना दोस्तों, ये जो मैंने आपको टॉपिक उठाए थे इसमें अनुपात शामिल था, परसेंटेज शामिल था, लाभ हानि शामिल थी, साधारण ब्याज शामिल था, ठीक है, उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज शामिल थे, उसके बाद आपका जो साझा होता वो साझा यानी कि पार्टनरशिप वो शामिल थी आपकी, और जो कार्य समय दूरी होती है वहां से क्वेश्चंस, और चाल समय वहां से क्वेश्चंस थे। यानी कि हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आज की इस वीडियो में लेकर के आया। अगर आपको ईमानदारी के साथ लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, जो मैंने आज 10 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने में मिलेंगे, अगर आपको अंदर से लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, समझ रहे। और इसकी जो देख लीजिए, मैं आप लोगों को आगे भी दिखा देता हूँ, जो पीडीएफ जो है, देखो यहाँ पर तो आपके आंसर दे दिए मैंने। अब देखो सारी सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अगर आप पीडीएफ प्रोवाइड करवाता है तो केवल फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहा आप लोगों से, कि फॉर्मेलिटी निभा करके बैठ गया। और यहाँ पर तो देख लो, जिस तरीके से मैंने करवाया है वो तरीका दिया ही नहीं है। यहाँ पर तो लॉन्ग मेथड आपको दिए होंगे, लेकिन हाँ, यहाँ से आप जो है वो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, हिंट ले सकते हैं, और फिर अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके मैथ के क्वेश्चंस। मैथ की वीडियो आप लोग बहुत दिनों से मांग रहे थे, आज मैंने प्रोवाइड करवा दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।